एलिप्स का, ठीक है ना। एलिप्स को बोलते हैं अति परवलय बेटा, क्या बोलते हैं? हाँ ना, अति परवलय जो बंधा हुआ एरिया निकालना है बेटा। अति परवलय आप ऐसे बनाते हो, ध्यान देना, डायग्राम बनाना है तो इधर ऐसे बना लो। बड़ी वो तो ए और बी के मान पर डिपेंड कर देगा, ऐसे में बनेगा कि ऐसे में बनेगा ना। अगर ए बड़ा हुआ है ना तो ऐसे में ज़्यादा बड़ा बनेगा, और बी बड़ा हुआ तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है बेटा। इसका एरिया निकालना है ना। तो बेटा 4 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं? 4। तो एरिया निकालने के पहले बाय निकाल लो, क्या निकाल लो? बाय, है ना। ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। इसे बोलते बहुत कुछ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप देखना पहले। 16 एकम 16। पहले आप सवाल करने सीख जाएँ, इसकी सारी प्रॉपर्टी मैं आपको बोल दूंगा ना। 9 कहाँ चले जाएगा बेटा इसके? इनटू में। 9 इंटू में जाएगा, 16 को ऐसे लेना बटे में, है ना। ये क्या हो गया? 16 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो कैसे हम आया, 9 इंटू में गया, 16 साथ लिख लिया। बार हटा के लगा देना बेटा, रूट लगा देना। रूट में 9 क्या निकलेगा? 3। डायरेक्ट लगाऊँ? चलो अभी एक बार लगा दूँ, आप क्या करोगे? थोड़ा एक वीडियो है तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, बार बार देखोगे था ना बेटा। 9 क्या निकलता है स्क्वायर के बाद? 16 क्या निकलता है? 4। रूट में क्या रहेगा? ये किसका स्क्वायर होता है? 4 का। आपने ध्यान दिया होगा ये क्या बन गया, तुमको भैया ऐसा क्यों लिखा? वो फार्मूला लगाएंगे, अभी अपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया ना। बोलो रिक्वायर्ड एरिया, बोलो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। अब एलिप्स का जो बाउंड होगा ना वो हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। एरिया को आप डेल्टा शो करना चाहते हो, वो होता है इंटीग्रेशन, बोलो बाय का और dx। लिमिट रहती है बेटा 0 से, क्या रहती है? 0 से। आप सुनना, ए कौन है आपके पास? ये नीचे, ये आपका x के नीचे वाला ये a कहलाता है, और बाई नीचे वाला आपका b कहलाता है। तो ये a का स्क्वायर और ये b का, तो ये स्क्वायर बनेगा, ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये? 4 का। तो यहाँ लिमिट 0 से 4 रहेगी बेटा, है ना। हमेशा लिमिट रहती है 0 से, जो रहती है ऐसे स्क्वायर के नीचे कौन है? 16 है ना। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो 0 से 4 लिमिट रहेगी। और बेटा टोटल एरिया निकालना, 4 है, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, ये रहेगा एरिया। ओके बेटा, मैं बहुत सारे और लॉजिक बता दूंगा आपको। तो 4 का बेटा बाय का मान रख देना मेरे डिब्बू, 3/4 रूट में 4 स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन बेटा। और कुछ नहीं बेटा, फार्मूला बन गया, आपको सबको पता होगा। 4 4 है ना बेटा। देखो डेल्टा का, चलो 3 आगे ले लो बेटा। रूट में क्या बचा? 4 का स्क्वायर, और एक बार और लिख दूँ ताकि आपको फार्मूला समझ। सबको पता है फार्मूला क्या होता है? क्या होता है फार्मूला? 1/2 ब्रैकेट क्या होता है? x रूट में बोई का बोई। चलो अच्छी बात, 16x स्क्वायर लिख दूँ, 16। और फिर माइनस में है तो समझ जाओ, साइन स्क्वायर आएगा ना, साइन इनवर्स आएगा। तो बोलो ए स्क्वायर प्लस का आता, माइनस का आता? यहाँ बताओ, यहाँ प्लस का आता, माइनस का आता फार्मूले में? अरे यार ए स्क्वायर बोलो, है ना। और साइन इनवर्स x/a कौन है अपना? देखो यहाँ भी 4 है, 4 का स्क्वायर कर लेना। यहाँ भी एक जगह 4 है, 4 कर लेना। ओके हो गया तुम्हारा। और लिमिट क्या चढ़ जाएगी? 0 से ये 3 कितना हो जाएगा? 2 बाहर ले लो, 3/2। चलो देखना बेटा कितना हो रहा है। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ आप 4 रखोगे। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 4 रखा आपने, यहाँ 4 रखा आपने, यहाँ 16 है बेटा, यहाँ आपने कितना रखा? 4 रखा, रख दिया। फिर बेटा माइनस लगा के, क्या लगा के? 0 रखते हो तो सुनना, 0 यहाँ रखोगे पूरा 0 हो जाएगा, माइनस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा। 0 यहाँ रखोगे तो पूरी ये भी 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये 0। तो इसे लिखो चाहे फिर भी लिख देना आप एक बार। 3/2 का ये भी 0 हो जाएगा बेटा। 16 16 गया 0, 0 गुणा 4 में करोगे तो 16 बेटा। ये कितना हो जाएगा बेटा? मतलब यहाँ प्लस आता है ना, फिर क्यों? चल मैं कर लूँगा, कट गया ये। इसके वजह साइन इनवर्स 1 बचा, 1 इसका मान होता है, तो बेटा ये प्लस का आता है, क्या आता है? और माइनस करता है, ठीक है बेटा। ओके 3/2 का 16 बेटा। 1 इसका मान होता है π/, ये 1 होता है साइन 45 का मान? नहीं यार, गलत बोला, 90 का होता है। कितने का होता है? 90 मतलब π/, कितना करूँ? चलो बेटा अब डेल्टा का कुछ कट रहा है 3, अच्छा 2 दूनी 4 कर लें, 2 दूनी इंटू 16 पाई, 4 चुके डेल्टा गया 4 दिया 12 पाई। स्क्वायर यूनिट लिख देना, यूनिट स्क्वायर लिख दोगे? हाँ